दोस्तों, जब आसमां से बूंदें बरसती है, धरती पर हरियाली बिखरती है और मंदिरों की घंटियां शिव का नाम जप करती है, तो समझ लीजिए सावन आ गया है। भारत की धरती पर जितने भी ऋतु चक्र हैं, उनमें से सबसे भावनात्मक, आध्यात्मिक और सुंदर महीना होता है सावन का। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, सावन का महीना आखिर इतना खास क्यों होता है? क्या है इसकी आध्यात्मिक ताकत? क्यों शिव भक्तों के लिए ये सबसे पावन समय माना जाता है? चलिए आज हम इस वीडियो में सावन के महीने की विशेषताओं को भावों, तथ्यों तथा परंपराओं के साथ जानेंगे। सावन हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास कहलाता है और ये जुलाई अगस्त के बीच आता है। जिस समय भारत में मानसून का चरम समय होता है, धरती की प्यास बुझती है, नदियां उफान पर होती है, पेड़ पौधे झूमते हैं और वातावरण शुद्ध होता है। सावन एक मौसम नहीं है, यह जीवन की ताजगी, ऊर्जा और उबरता का प्रतीक है। विज्ञान भी कहता है बारिश का पानी ओजोन से भरपूर होता है और त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है। शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए सावन बेहद लाभकारी होता है। शास्त्रों में कहा गया है, सावन मासे सर्वदेवा जल से सनिधो स्थिता, अर्थात सावन मास में समस्त देवी देवता जल के समीप निवास करते हैं, विशेषकर भगवान शिव। क्यों शिव? क्योंकि समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था, उसे शिव ने गले में धारण किया था। उसकी तपन को कम करने के लिए देवताओं ने सावन भर शिव को जल अर्पित किया। तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि श्रावण में शिव का जल चढ़ाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। श्रावण के हर सोमवार को भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, शहद आदि अर्पित करते हैं। कहते हैं श्रद्धा से किया गया एक सोमवार व्रत संपूर्ण जीवन की दिशा बदल सकता है। सावन सिर्फ पूजा का महीना नहीं है, ये आत्म संयम, ध्यान और आत्म शुद्धि का अवसर भी है। ब्रह्मचर्य, संयम, सेवा और भक्ति, ये चार स्तंभ इस महीने में विशेष रूप से अपनाए जाते हैं। लोग मांसाहार, शराब, तामसिक भोजन से दूर रहते हैं, प्राणायाम, ध्यान और जप में मन लगाते हैं। महिलाएं हरियाली तीज व्रत और पूजा करके अपने परिवार की खुशहाली की कामना करती है। इस समय की ऊर्जा इतनी शुद्ध होती है कि जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उस बात को खुद भोलेनाथ सुन लेते हैं। सावन के महीने में सिर्फ मंदिरों की घंटियां नहीं बजती, मन के तार भी जनजना उठते हैं। खेतों में हरियाली लहराती है, झूले पड़ते हैं, गाँवों कस्बों में हरियाली, तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन जैसे त्योहार आते हैं। सावन एक ऐसा महीना है जहाँ प्रेम, प्रतीक्षा और पूजा तीनों की ऊंचाई को छूते हैं। सावन महीने की सबसे अद्भुत छवि होती है कांवड़ यात्रा। हजारों शिव भक्त कांवड़ कंधे पर लेकर नंगे पांव चलते हैं गंगा जल लेने के लिए और उसे मीलों पैदल चलकर और अपने नजदीक शिव मंदिर में अर्पित करते हैं। ये सिर्फ यात्रा नहीं है, ये आस्था का पराक्रम है। इन भक्तों की तपस्या, अनुशासन और ऊर्जा देख खुद शिव भी मुस्कुरा उठते हैं। कहते हैं कांवड़ लाओगे तो भोलेनाथ खुद तुम्हारी झोली भर देंगे।